नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, एक ऐसी खबर के साथ हाजिर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या है खबर? पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर थे 8 व 9 जुलाई को। यानी पीएम के सत्ता में आने के बाद पीएम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आपको पता है, यानी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। ऐसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ 19वीं मुलाकात होगी। यानी 3 कार्यकालों तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। इससे पहले कितनी बार मुलाकात हो चुकी? 19 17वीं 18 बार हो चुकी है और 19वीं बार मुलाकात कौन कर रहे हैं? हमारे पीएम कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं कि यानी हालांकि आपको पता है रूस व यूक्रेन का युद्ध कई दिनों से चल रहा है। और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जी की यात्रा है रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद ये पहली यात्रा होगी। जब रूस व यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, इनकी पहली मुलाकात होगी के साथ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब ऐसे में यानी पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और यह हमारी परंपरा रही है कि जब हमारा तुरंत शपथ ग्रहण समारोह हुआ हो और उसके जस्ट बाद हम कहाँ जाते हैं? हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जाते हैं। आपको पता है 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तब किसकी यात्रा पे गए थे? भूटान की यात्रा पे गए थे। और फिर जून 2019 के अंदर जब पीएम बने थे तो किसकी यात्रा पे गए थे? मालदीव की यात्रा पे। तो यह पहली बार परंपरा टूटी है कि हमारे जो पीएम है वो पड़ोसी मुल्कों से विजिट न करके कहाँ की है? रूस की यात्रा की है। इसलिए रूस हमारे लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यानी यह परंपरा है किस प्रकार दौड़कर रूस की यात्रा पे गए हैं। तो रूस हमारे लिए क्या, किस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या आगामी दृष्टि से देखें तो किस प्रकार हमारे जो ये पीएम मोदी की जो यात्रा है रूस की, यह किस प्रकार महत्वपूर्ण रहेगी। तो बात करें साथियों, यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि इस यात्रा से स्पष्ट होता है कि भारत कई वर्षों से यानी ऐतिहासिक दृष्टि से रूस का क्या रहा है? पुराना मित्र रहा है। क्या रहा है? पुराना मित्र रहा है। इसके ऐतिहासिक संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। ऐतिहासिक संबंध क्या रहे हैं? महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में यानी उसी देश की यात्रा हो रही है जहाँ पे फिलहाल रूस व यूक्रेन का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही यानी नाटो देशों का जो 32 देशों का समूह है, नाटो देशों के अंदर जो 32 देश हैं उनका समूह है, कहाँ? वाशिंगटन में हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इसी समय में भारत के जो प्रधानमंत्री है वो किसकी यात्रा पे है? रूस की। और नाटो देश अपने 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत रूस का संबंध है वो शीत युद्ध से ही चला आ रहा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसी टाइम से भारत और रूस के संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ माने जा रहे हैं। और ऐसे में भारत क्या करता है? यानी रूस से 60 से 70% उपकरणों का जो क्रेता है वो क्या है? भारत ही है। सबसे ज्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है? रूस से खरीदता है। 60 से 70% जो भी हथियार हैं वो कहाँ से खरीदते हैं? रूस से खरीदते हैं। इसलिए भी रूस हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। दोनों देश पहले क्रेता विक्रेता थे और अब क्रेता विक्रेता से भी ऊपर उठकर क्या कर रहा है? यानी खुद का संयुक्त अनुसंधान फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। इसके अंदर भारत व रूस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हथियार, परमाणु, जितने भी जो हमारे परमाणु एजेंसी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो संयुक्त फ्रेमवर्क अनुसंधान के तहत यानी दोनों देश आपस में मिलकर करेंगे। यानी क्रेता और विक्रेता से भी ऊपर ऊपर उठकर काम कौन कर रहा है? भारत और रूस कर रहा है। ऐसे में S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल, MiG-20 लड़ाकू विमान, T-19 टैंक, ये सारे के सारे हमने कहाँ से खरीदे थे? रूस से ही खरीदे थे। इसलिए भी रूस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपको पता है साथियों, रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो गए थे? काफी बढ़ गए थे। और ऐसे में रूस ने किफायती रेटों पे पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करवाया किसको? भारत को। तो ऐसे में हमारे जो पीएम मोदी जी हैं तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यानी पहली विजिट कहाँ की है? उससे पहले यानी G7 सम्मेलन हुआ था तो इटली भी गए थे, लेकिन मुलाकात के तौर पे कहें तो या फिर प्रतिनिधि के तौर पे कहें
या फिर आपसी समझाइश के तौर पे कहें तो ये पहली यात्रा होगी तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने के बाद पीएम मोदी जी की। तो धन्यवाद साथियों। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।